धर्म कलाबाजी का नाम नहीं है। हालांकि 64 कलाओं से जो युक्त है वही भगवान है। कला तो होती ही है, कलाकार तो सबसे बड़े भगवान है। भगवान से बड़ा कलाकार कौन होगा? आदमी कभी कभी नहीं कहते कि बड़े कलाकार हो जी। तो कलाकार तो कोई गाता है तो कलाकार सुन करके फूल जाता है कि हम कलाकार हैं, बस केवल एक कला, आधी कला है उसके पास। अच्छा देखो, गीत संगीत ये दोनों मिला के एक कला होती है, गीत और संगीत दोनों। उसमें से अगर कोई केवल गीत जानता है तो पूरा कलाकार नहीं, आधा कलाकार है। वो छाती ऐसे फुलाई फीलते कलाकार, अरे आधा है, आधा। क्रीड़ा, खेल, अब खेल भी है। अगर मान लो ऑलराउंडर जो लोग हैं, क्रिकेट ही तुम ज्यादा जानते हो तो कुछ जानते नहीं, पर हमारे जो खेल हैं उन समस्त खेलों में जो प्रवीण हो उसको एक कला खेल का, उसको भी वो भी तुम नहीं जानते, एक रत्ती जानते हो उस खेल का। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में कितने फैकल्टीज हैं? प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, अब एलोपैथ भी है, यूनानी पद्धति है, न जाने कितनी, होम्योपैथ। तुम किसी एक चीज में थोड़ा बहुत जानते होगे, ये भी पूर्ण कला नहीं है तुम्हारे पास। शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक सब्जेक्ट के उस क्लास के 8वीं क्लास तक का पढ़ा सकते हो, फिर कोई ऊपर का पढ़ा सकता है तो उसको क्या कहते हैं? बस उतना ही कला है उसके पास, आधी सूधी इतनी कला। पर भगवान कृष्ण 64 कलाओं के देवता, 64 कलाएं हैं उनके पास, और वो भी अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के और सीख करके अल्प दिन में ही आए। और ऐसे ही भगवान श्री राम गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल में ही सारी विद्या पा गए, सारी कलाएं। आजकल तो जो आदमी फ्रॉड हो, 3-5 टोपीबाज हो, उसको आदमी कहते हैं गुरुजी बड़ा कलाकार है ये, 1 नंबर का, सावधान रहिएगा। हम कि ये कौन सी कला जानता है? बोला 1 नंबर टोपीबाज है। हम कि इसको भी कला बोलते? बोला हाँ। हम कि लगता है भगवान इसको सीखने से वंचित रह गए होंगे। श्री कृष्ण के पास भी ये कला होगी कि नहीं, हमको तो बड़ा मुश्किल। राम जी के पास तो नहीं थी, राम जी सीधे साधे, हम तो राम जी से ऊपर है यार, ये तो कलाकार है। तो आजकल तो कलाकार का सीधा मतलब टोपीबाज आदमी, ये बहुत कलाकार है। हम तो पूछते ही नहीं फिर उसके बाद कि गाना गाता है कि क्रिकेट खेलता है कि कोई क्या चीज़ का कला है बताओ, धनुष में है, बाण में है, विद्या है, कोई पारंगत है। हम समझ जाते हैं गुरुजी बड़ा कलाकार है। हम अच्छा कितनों को ठगा है गुरुजी, 32 आदमी को ठग चुका है। हमको भी पता है वो क्या बोल रहा है, कलाकार का अर्थ टोपीबाज। दिस इज कला, दिस इज आर्ट। ये आर्ट है आपके पास और दुनिया के पास यही आर्ट। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, कभी एक जमाने में मंत्र चला करता था, मन्ना त्रायती मंत्र, मन का जो त्राण कर दे। मन के भीतर में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी गंभीर उफान ले रहे हैं चीजें, गांठ लगी हुई हैं, उनसे जो मुक्ति दिला दे उसको मंत्र कहते हैं। मन्ना त्रायती, मन का जो त्राण कर दे, उद्धार कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। केवल मंत्र ये नहीं, राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, इसी को मंत्र कहते हैं। हाँ, ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है। ऐसा मंत्र तो विभीषण पहले से ही रट रहा था, राम 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 राम। तो फिर हनुमान जी जाके कौन सा मंत्र दिए थे? राम मंत्र से बड़ा हनुमान जी के पास तो कोई मंत्र होगा नहीं, और वो तो पहले से ही जपता था विभीषण। तब फिर क्यों लिखा तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और विभीषण क्लेम कर दे हैं हम तो पहले ही से राम राम रट रहे थे, राम से बड़ा कोई मंत्र है नहीं, हनुमान जी हमको कहां से मंत्र दे दिए, झूठे ही गुरु बन रहे हैं हमारे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, कौन सा मंत्र था वो? आखिर वो कौन सा मंत्र था? राम राम तो रट रहा था विभीषण, पर जानकी के हरण के बाद भी लाल बत्ती के लोभ में महामंत्री बना हुआ था, और रावण ने थोड़ी छूट दे रखी थी कि तुलसी इत्यादि लगा ले और थोड़ा बहुत राम राम रट ले, लेकिन यहीं सेवा किया कर। और थोड़ी सी सुविधा पा करके और वो लंका में ही टिका हुआ था। न जानकी जी के मुक्ति में कोई अपना सहयोग दे रहा था, न रावण को कुछ समझा पा रहा था। तो हनुमान जी ने आके धिक्कारा, बोला अरे तू राम राम कर रहा है, धोखेबाज, फ्रॉड आदमी। माता सीता को उठा करके तुम्हारा भाई ले आया, तुम उसके महामंत्री बन करके यहीं बैठे हुए हो, लाल बत्ती लगा के स्कॉट लेके घूम रहे हो, हूं करते, लंका के मंत्री बने हुए तुम। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। जहां जानकी जी का अपहरण करके ले आया, इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया तुमने। जा रघुनाथ की शरण में, रघुनाथ से क्षमा मांग और सम्मिलित हो जा रघुनाथ के दल में, यही मंत्र है तेरे लिए। यही मंत्र माना था विभीषण। राम राम तो पहले से रट रहा था। गुरु केवल राम और श्याम नहीं सिखाता, इतना तो दुनिया में सभी जानते हैं इस पृथ्वी पर। ये कौन ऐसा बच्चा होगा जो राम नहीं जानता, कृष्ण नहीं जानता? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। अरे यही सब मंत्र है ना, और क्या रटोगे? कोई और कहीं से मंत्र खोज के लाओगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः, और क्या लाओगे? कहां से लाओगे? मंत्र का अर्थ है तुम्हारे मन के भीतर में
जो उफान उठा हुआ है, अज्ञानता ने जो चंचलता उत्पन्न कर दी है, उद्विग्न है तुम्हारा मन, उस उद्विग्नता से जो तुम्हें बैलेंस करके समता में ले आए, तुम्हारे मन को आनंदित कर दे, वो मंत्र है। और ऐसी वाणी बोलकर समझाने वाले ही सच्चे गुरु मंत्र देने वाले गुरुदेव हैं। ऐसे को ही गुरु कहते हैं। केवल मंत्र दे दिया, पैसा ले लिया, तुम अपने घर, गुरुजी अपने घर। बेटा हाँ गुरु पूर्णिमा में आना जरा, हाँ गुरुजी 1 लाख ले आना बेटा, हाँ गुरुजी ठीक है। भारे चेला और गुरु, अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। ये गुरु शिष्य परंपरा है। अगर ऐसी गुरु शिष्य परंपरा होती तो इतने उपनिषद कहां से आते, शास्त्र कहां से आते? गुरु शिष्य बैठते और शास्त्रों का निर्माण करते, उपनिषद बनती, वादे वादे जायते बोध, वाद विवाद मिटता और संवाद स्थापित होते गुरु और शिष्य के बीच में। इस संसार में संवाद कैसे हो, जो विवाद है वो संवाद में कैसे बदले, ये ज्ञान गुरु देते हैं। संवाद तो ये मंत्र दिया उनको। जीवन के हर समस्या में जहां गुरु खड़े होकर तुम्हें मार्ग बता दें, वही उनका मंत्र है। तो कई लोग चेला बड़े काबिल बनते हैं, हम तो मंत्र तो ले चुके हैं, तुम कुछ नहीं ले पाए, इस मंत्र से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ही बता देता हूं। और कोई काटे अगर कहे तो हम बैठे हैं, हम तो ऑनलाइन बोलते रहते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, कोई महापुरुष काटे इस बात को। भोलेनाथ का शिष्य था रावण, भोलेनाथ रक्षा कर पाए? बल्कि बोले कि हम तो इस रूप में मार नहीं पाएंगे, तो हनुमान जी बन करके चले आए। रुद्रावतार है ना हनुमान जी, बोला मारेंगे इसको, चेला बड़ा खतरनाक है, ये दुनिया को दुख देने वाला है। आ गए, मार दिया, हनुमान जी आग लगा गए उसकी लंका में, क्योंकि वो गुरु बनाया तो पर सुनता ही नहीं था गुरु की। और आजकल एक और हमने सुना, हमने मारवाड़ियों के बीच में सुना, मारवाड़ी लोग गुरु करना है, हम कि गुरु करना है मतलब नहीं, मैं अभी तक गुरु ये किया नहीं, हम क्या गुरु नहीं किया, हमें समझा नहीं, मैं क्या गुरु करेगा ये, गुरु करेंगे मैंने गुरु बनाएंगे। गुरु बनाएंगे, गुरु कोई मुर्गा है कि बनाओगे, कि स्कूल में खड़ा मुर्गा बना दिया बच्चे को गुरु बनाएंगे? क्या गुरु बनाओगे? गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, वजन, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और कबीर कहते हैं, शीश दिए जो सदगुरु मिले या तो भी सस्ता जान। सिर दिए बिना वो नहीं मिलते। अगर अठन्नी चवन्नी और गिफ्ट से और रुपए से और धोती और कपड़े से और यहाँ के मिठाई, भारतीय और बजवासी के मिठाई से गुरु मिलने लगते, तब तो बड़ी मामला ही खराब हो जाता। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। वस्तुओं से अगर गुरु मिलते तो सभी खरीद लेते। तुम्हारी हेकड़ी से अगर गुरु मिलते, तुम्हारे धन से अगर मिलते, तुम्हारे पद से मिलते तो सभी खरीद लेते। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों का तो नंबर भी नहीं आता, अंबानी अडानी सबको खरीद के बैठे होते, तुम निगुरे रह जाते जिंदगी भर। A to Z गुरु को खरीद के बैठे होते अब तक वो, कि नहीं ये सब गुरु हमारे, हाँ जी आपका कितना दाम है, हाँ चलो हमारे, ये सब हमारे गुरु हैं। गुरु से लाभ होता है ना, गुरु आशीर्वाद देते हैं तो लाभ होता है। ये छोड़ते, जिंदल मित्तल अंबानी अडानी छोड़ते। और कोई एलन मस्क को बता आता तो वो भी नहीं छोड़ता, बोला हम सब भारत वाला भी खरीद लेंगे गुरु को, एकों को नहीं छोड़ेंगे। पर तुम कैसे भोले भाले लोग हो, रुपए से गुरु खरीदने पहुंच जाते हो, अपने थोड़े से पद प्रतिष्ठा लेकर के गुरु खरीदने पहुंच जाते हो। थोड़ा सा कहीं नाम ओम तुम्हारा हुआ, 2 कौड़ी का, पता नहीं इस शरीर का क्या नाम है, उससे लेकर के गुरु खरीदने आ जाते हो। कहां मिलेंगे तुम्हें गुरु ऐसे? तो फिर वही मिलेंगे, दोनों जोड़ी लगेगी कमाल की, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, जोड़ी लग जाएगी। फिर अभी लूटते रहो दोनों मिलके, नहीं मिल सकते। गुरु प्राप्ति का एक ही सिद्धांत है, श्रद्धा से भरा हृदय, अर्थात सत्य धारण करने की क्षमता और सत्य धारण करने की सौगंध खा करके जो अपने महापुरुष के पास आता है कि मैं सत्य धारण करने आया हूं, मुझे जो कीमत चुकानी होगी मैं चुकाऊंगा। जो कीमत मतलब बोला स्वयं को भी बलिदान कर दूंगा मैं आत्मज्ञान के लिए। हे गुरुदेव मुझे स्वीकार करो, मैंने अपने आप को आपके ऊपर चढ़ाया। तुम क्या चढ़ाओगे? तुम आत्मवान हो नहीं, आत्मा को जानते नहीं, तुम मन हो, एक शरीर हो। एक शरीर क्या चढ़ाएगा जिससे गुरु खरीदेगा, भगवान खरीदेगा, गोविंद खरीदेगा?